पहले तो मैं अजय जी ने जो कहा चंडीगढ़ का या उसका जिक्र, मुझे लगता है कि चश्मा उनका ठीक नहीं है। उनको चश्मा वो पहनना चाहिए जिसमें एक तरफ स्वच्छ लिखा है, दूसरी तरफ भारत लिखा है। तो वो नरेंद्र मोदी जी वाला चश्मा आप पहनेंगे तो आपको स्वच्छ दिखाई देगा, भले ही वो 66वें नंबर पर हो। लेकिन जो आपका सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अब इन परिस्थितियों में क्या होने जा रहा है या क्या होगा, उसकी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा जिस बेशर्मी के साथ देश के शहीदों का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ, क्या उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का इस्तेमाल होगा? क्योंकि अभी जो अजय शुक्ला जी ने जिसकी घटना का जिक्र किया, राजस्थान में शहादत हुई, इसके पहले भी सुबह भी एक शहादत हुई है। आज सुबह भी हमारे तो मुठभेड़ हुई थी सुरक्षा बलों के साथ। जी, जी, बिपिन रावत जी भी गुजर गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की किसी रैली में उनके फोटो का भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये आशंका लगातार है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उसी राष्ट्रवाद के एजेंडे पर और जो उनका हिंदुत्व, सो कॉल्ड हिंदुत्व है, हालाँकि वो सांप्रदायिकता है विशुद्ध रूप से, तो इन 2 इश्यूज़ पर आगे का चुनाव में जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। और वो जो राष्ट्रवाद है, वो दरअसल सैन्य राष्ट्रवाद है। और उस राष्ट्रवाद में जो जर्मनी के हिटलर वाला राष्ट्रवाद है, उसमें सीधे तौर पर एक तो वो साम्राज्यवादी था, दूसरा उसमें एक दुश्मन का भी कॉन्सेप्ट होता है और उस दुश्मन के कॉन्सेप्ट में एक तो बाहर का शत्रु, एक भीतर का शत्रु। और स्वाभाविक तौर पर भारत की परिस्थितियां ऐसी हैं, जो एक पाकिस्तान है, जो बाहरी शत्रु है, जिसको आप सीधे तौर पर काउंटर करेंगे, और एक उन्होंने भीतर अपने शत्रु बना लिया है कि साहब जो मुस्लिम है वो शत्रु है। तो ये वो उस राष्ट्रवाद की पिच पर ये खेला जाएगा। इसके अलावा जो हिंदुत्व का एजेंडा है, लेकिन समस्या भारतीय जनता पार्टी की ये है कि ये तमाम टोटके इस समय चल नहीं रहे हैं। नौजवान जिनको नौकरियां चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं, वो सड़क पर लाठियां खा रहे हैं योगी सरकार की। वो अपने नौकरियों की मांग कर रहे हैं। जिनका रिजर्वेशन डाइल्यूट हो रहा है, वो बेचारे इस सर्दी में लाठियां पुलिस वालों की खा रहे हैं। किसानों से लेकर के जो मिडिल क्लास है, उसकी हालत आप देख लीजिए कि उसको पुलिस वाले प्रताड़ित करते हैं। मैंने तो कई दफा जिक्र किया भी है कि खास करके जो दलितों में सोनकर बिरादरी है, जो रेहड़ी लगाते हैं, जो सब्जी और फल सब्जी बेचते विक्रेता हैं, लखनऊ से लेकर के और पूर्वांचल तक चले जाइए, उनसे आप बात कीजिएगा तो वो हिंदुत्व के उस पूरे ग्रुप में थे। लेकिन अभी आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि साहब अब बीजेपी सरकार से तो हम तौबा कर रहे हैं। और उसकी वजह है जो उन्होंने मुझे बताई थी, वो कहते हैं कि साहब पुलिस वाले ऐसे गालियां कभी नहीं देते थे, आप सुन नहीं पाएंगे। तो जब जो मन में आता है लाठियां और गालियां उनको मिलती हैं। हिंदुस्तान का जो अवाम है, वो क्या साहब इस समय केवल गालियां और लाठियां ही खाएगा? जब आपने लॉकडाउन लगाया और कोई व्यवस्था नहीं की कि जहां जो मजदूर है जहां जाना चाहे वहां जाए, इस समय तो रैलियों में आप जो रोडवेज कुर्सी बसें हैं लगा लगा उनको के घुमा रहे लगाए हुए हैं, लेकिन उस समय जो मजदूर पैदल आ रहे थे, वो उसमें भी पैसा वसूली हो रही थी और जो पुलिस वाले हैं वो लाठियां चला रहे थे। अब सोचिए, एक तो पैदल चलना, बच्चों को कंधे पर ढोना, भूख प्यास से प्रताड़ित होना, और उसके बाद किसी शहर से गुजरते हुए पुलिस वालों की लाठियां मिले, तो वो क्या सोचेंगे? उनको आपने क्या बना करके रख दिया है? लोगों को आपने सिर्फ गुलाम बना करके रख दिया है, मतदाता बना करके रख दिया है कि 5 साल के बाद अब आपको उनका इस्तेमाल करना है और उस समय आप तमाम थैलियों में किसी में नमक भर के दे देंगे, कभी किसी में चना भर के दे देंगे, जिस पर 2 सुंदर सी फोटो लगी होंगी। तो ये केवल मतदाता बनाए रखना, लोगों का नागरिकता बोध छीन लेना, उनके अधिकारों से उन्हें महरूम कर देना, और अभी जो चलने वाला है कि साहब आप कुछ नकदी देंगे और नकदी में ही लोग भूल जाएंगे अपने दुख दर्द को, अपने जो लोग उन्होंने खो दिए हैं कोरोना में उसको भूल जाएंगे, लोगों पर जो लाठियां पड़ी हैं वो भूल जाएंगे, जो रात को आवारा पशुओं के कारण नींद हराम हुई है वो भूल जाएंगे। तो ये या शिक्षा जो उनको उनके बच्चों को मिलनी थी, लोग पेट काट करके के शिक्षा दिलाते थे अपने बच्चों को, क्या वो 5 किलो अनाज में पेट तो अपना भरेंगे, लेकिन बच्चों की शिक्षा जो उनकी उससे महरूम हो रहे हैं, दवाई उनको नहीं मिल पा रही है, क्या वो ये सब भूल जाएंगे लोग? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोगों में अब ये चेतना धीरे धीरे आ रही है कि वो जो लोक लुभावनवाद है उससे थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। वो ठीक है, वो ये समझते हैं कि भाई ये हमारा अधिकार है, हमको भी
पक्का मकान मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए, रसोई गैस हमारे लिए हो, ये सब वो चाहते हैं। लेकिन ये भी चाहते हैं कि उनका स्वाभिमान भी जिंदा रहे। वो आप पर केवल निर्भर नहीं होना चाहते, बच्चों को पढ़ाना-लिखाना भी चाहते हैं। अगर बीमार हो जाए तो कोई दवा भी चाहते हैं। लेकिन ये सरकार ये तमाम जो नागरिक अधिकार हैं, जो नागरिकता बोध है, उसको समाप्त करके लोगों को केवल 5 साल में मतदाता बनाए रखना चाहती है और अपनी सत्ता फिर से वापस लाना चाहती है और इसी के लिए सारी जद्दोजहद हो रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।